Okay, attention please. Today topic is combination of volume of combination of solids. Exercise 13.2. Exercise 13.2. Okay. So in 13.2, basically all the questions related to the volumes, but in the previous section like 13.1 exercise, we have already discussed how to find the surface area of solid made up to a combination of two basis solids. यानी हम लोग ने वहाँ दो सॉलिड फिगर के कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चंस किया था और सरफेस एरिया को फाइंड किया था. बट हियर वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इट्स solid figures. It may be noted that in calculating the surface area, remember in 13.1 exercise जब हम लोग सरफेस एरिया को फाइंड करते थे तो उसमें हम लोग पर्टिकुलर होता क्या था कि कोई साइड, कोई एजेस, कोई वन सरफेस डिसअपेयर होता था और डिसअपेयर में एक फिगर से दूसरे फिगर में क्या हो जाता था, मर्ज हो जाता था, ओवरलैप हो जाता था, जिसमें पर्टिकुलर हम लोग को उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था. करते थे ना कि दो डिफरेंट क्यूब्स को लेके हम लोग क्यूबाइड बनाते थे, तो क्यूब के जो वन एजेस थे हम लोग उसको क्या करते थे, ओवरलैप करते थे. बट हियर इन दिस सेक्शन हम लोग को क्या करना रहेगा, फाइनली वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ें मर्ज नहीं होंगी. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स टोटली क्या होगा, एडिटिव होगा, ऐड होगा इन दिस सेक्शन में. ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पर बेसिक जो भी हमारे पास सॉलिड फिगर्स आएंगे उसको हम लोग ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बट 13.1 में हम लोगों ने क्या जस्ट किया था कि हम लोग ऐड तो करते थे बट पर्टिकुलर जिसके रेस्पेक्ट में वो चीज़ें हिडन हो जाती थी या डिसअपियर हो जाता था, हमको नहीं दिखाई देता, तो वो पोर्शन, वो एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे. ओके, सो लेट स्टार्ट 13.2 एक्सरसाइज. 13.2 टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लाइक कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं. 13.2 क्वेश्चन नंबर 1. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद द बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. यानी सब कुछ यहाँ एक दूसरे के इक्वल है, सब कुछ एक दूसरे के इक्वल है. तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पर, ड्रा अ वर्टिकल कोन. ठीक, अगर वर्टिकल कोन बोले तो पॉजिटिवली इस तरह से फॉर्म होता है. ठीक है ना, वर्टिकल. तो ये वर्टिकल कोन का आपका डायमीटर हो जाएगा. ये किस पे स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर. ठीक, तो हेमिस्फीयर का जो टॉप सरफेस यानी डायमीटर होगा वो कोन के बॉटम सरफेस यानी डायमीटर में क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है या अटैच है, उसके ऊपर सेटअप. ठीक है, बट हमको उसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है. तो वॉल्यूम का मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, पूरा ब्लैंक. ठीक है ना, तो वॉल्यूम यहाँ पर हर जगह आएगा. तो वॉल्यूम में ये चीज़ें क्या है, एक तरह से हॉलो फॉर्म होती है, इम्पेटी फॉर्म होती है, बट शेप दिया जाता है. तो ये परपेंडिकुलर हाइट क्या कहलाती है, हाइट ऑफ कोन. और जो रेडियस ऑफ कोन होगा वही हमारी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, इज इक्वल टू द इंटरनल हाइट ऑफ हेमिस्फीयर ऑल्सो इक्वल. बट क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस. तो हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा और रेडियस ऑफ कोन भी होगा, और ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल जा रही हैं, हाइट ऑफ कोन के इक्वल जा रही है. इज इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर की है, यानी सब कुछ 1 1 है. ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स पाई. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ conical part is equal to radius of hemispherical, मैंने एच लिख दिया है. ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू व्हाट,
1 सेंटीमीटर गिवन। ओके, तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट भी 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट भी 1 सेंटीमीटर है, एज वेल एज रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट आल्सो, है ना। ये सारी चीजें एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या दे रही है, यूनिट वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रही है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ फिगर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एडिशन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फेयर का वॉल्यूम, तो उसका हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए इसको, ठीक, या वैल्यू पुट कर दिया जाए, इजी है। हियर 1/3 पाई, रेडियस इज 1 का स्क्वायर 1, हाइट इज ऑल्सो 1 प्लस 2/3 पाई इज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमको पाई के टर्म्स में निकालना, तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आर क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। तो फाइनली बचेगा क्या, पाई/3 प्लस 2 पाई/3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड नाउ डिनोमिनेटर में क्या मेंशन है, 3, टेकिंग द एलसीएम 3 इन द न्यूमरेटर पार्ट में क्या बचेगा, पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस 2 पाई मीन्स व्हाट, 3 पाई/3, 3 कैंसिल आउट, पाई व्हाट इज वॉल्यूम ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its two ends, यानी सिलेंडर के जो 2 ends पॉइंट हैं, लेफ्ट एंड राइट के कॉर्नर, by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर, यानी टोटल फिगर में हम लोग के पास डायमीटर क्या फोकस करना है, 3 करना है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द मॉडल 12 सेंटीमीटर इज गिवन। इफ ईच कोन हैज अ हाइट इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो रेचल ने जो बनाया मॉडल, उसके अंदर एयर कितना प्रेजेंट है या कितना एयर ऑक्यूपाइज हो पाएगा। तो मीनिंग फुलफिल क्या होती है कि इसमें पूरा हमको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक। पर्टिकुलर किसी एक प्लेस पे तो एयर होगा नहीं, ठीक, तो एयर पूरी तरह से मूवेबल है, तो जहाँ भी उसको एम्प्टी स्पेस मिलेगा, कॉर्नर कॉर्नर में हर जगह एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सो रेचल ने जो मॉडल जनरेट किया वो फाइनली कैसे किया, एक सिलेंडर के हम लोग इस कॉर्नर को मिला देते हैं कि वो शेप ऑफ सिलेंडर हमारा बने, और इसको हम लोग एक सर्किल शेप में देते हैं, जैसे पता चले कि यहाँ सिलेंडर आपका राउंड शेप में है। सिलेंडर के दोनों एंड्स में रेचल ने क्या किया, कोन शेप अटैच किया। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो हम लोग इसको एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ से लें तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन, ये पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या काउंट होगा, हाइट ऑफ कोन, फ्रॉम टू दिस हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड अगेन दिस टू दिस हाइट ऑफ कोन, ठीक। तो वैल्यूज इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये पूरा मॉडल है आपका, तो मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना होगा,
1.5 पे 3/2 एंड अगेन 1.5 पे 3/2 एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल, तो मॉडल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक काउंट होगी, यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लोग को फाइनली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास सिलेंडर शेप आ रहा है, कोन शेप आ रहा है। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस और हाइट की नॉलेज होनी चाहिए। तो रेडियस इज गिवन बिकॉज रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन, है ना। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, बट अब मैटर क्या है, हाइट से रिलेटेड। तो वन थिंग मोर, इफ ईच कोन हैज हाइट इज 2 सेंटीमीटर, यानी कोन की हाइट पर्टिकुलर कितनी दी है हमको, 2 सेंटीमीटर। यहाँ जब स्पेस कम रहा करे तो एकदम कॉन्फिडेंस से एक लाइन एरो करके आप बाहर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। तो 2 सेंटीमीटर लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट। जब 2 सेंटीमीटर होगी तो हम लोग के पास रिमेनिंग जो हाइट बचेगी वो किसकी होगी, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की टोटल हाइट कितनी थी, 12 में से आपका कोन की हाइट 2 सब्ट्रैक्ट होगी, अगेन फिर से 2 सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आ जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर नेट क्या हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर टू हाइट ऑफ कोन। रेडियस 1.5 या 3/2 इज द सिलेंडर एज वेल एज कोन, ऑल वैल्यूज गिवन। अब अपने क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर सिंपली आप लिख लीजिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर, जो कि हम लोग ने फिगर में ऑलरेडी थी वैल्यूज डिस्प्ले कर दिया है कि हम लोग उसको सेंटर पे लिखें चाहे ना लिखें, ठीक। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट व्हाट 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर प्लस सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ओके, so volume of air present in the solid या model is equal to what, volume of cylindrical plus volume of each conical part, बट यहाँ पर कितने कोण है, 2, तो हम लोग क्या करते हैं 2 से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस तो कॉमन है बट हाइट क्या है, डिफरेंट है, तो हाइट डिफरेंट होने के लिए हम इसको एच डैश का टाइटल दे दें, तो एच डैश का टाइटल देने के लिए हम इसको एच डैश बोल देते हैं ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक। एंड नाउ यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, पाई 22/7 एंड रेडियस ऑफ कोन आर रेडियस इक्वल, तो रेडियस कितना निकला, तो 3/2, सो हियर 3/2 into 3/2 only h is the height of cylinder, height of cylinder is 8 plus 2 into 1/3 pi again 22/7 and r square means 3/2, so 3/2 and h dash height of cone, ठीक। ऐसे रखने से वैल्यू सॉल्व हो जाती है, ठीक। अब इसको हम डायरेक्टली कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बैलेंस हुआ। हियर 2 2 cancel and this 2 cancel and 3 3 also cancel। तो अब वैल्यूज हमारे पास क्या बननी चाहिए, इसका ध्यान रखिए,
22/7 इन द फर्स्ट टर्म एंड 22/7 सेकेंड टर्म में अवेलेबल है। और कोई मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं? और भी कोई मिनिमम वैल्यूज हैं यहाँ पर? यहाँ पर भी 3 × 3 × 2 और यहाँ पे क्या बच रहा है? ओनली 3 बच रहा है। तो क्या हम लोग 3 कॉमन ले लें? ठीक है ना। तो 22/7 इंटू 3 टोटल कॉमन। सो ये पोर्शन आपका आउट हो गया, सिंपली 3 आउट हो गया। ओनली क्या बचा? 3 2 जा 6 प्लस 22/7 आउट, ओनली क्या हुआ? 3 6 3 9। तो हमारे कैलकुलेशन पार्ट क्या हो गया? 22/7 इंटू 3 इंटू 9 9 ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है? 3 7 21 वैल्यूज कैंसिल होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग के पास ब्रैकेट में 21 आना चाहिए था। 21 वैल्यूज आनी चाहिए थी। सॉलिड आंसर हम लोग के पास आ जाता 66। हम्म 21 पाई सिंपली यहाँ पर कहीं एरर हुआ है। 22/7 इंटू 21 पाई 22/7 3/2 3/2 8 प्लस 2। कहीं कुछ हम लोग ने एक्स्ट्रा कैंसिल किया? कोई वैल्यू एक्स्ट्रा कैंसिल हुई है? पाई 3/2 3/2 सिंपली 8 प्लस 2 1/3 पाई 3/2 3/2 2। ओके, तो डायरेक्टली अगर हम पाई को सब वैल्यू सॉल्व नहीं करते हैं तो हम लोग के पास एक कन्फर्म है कि इसको सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 फाइनली ये 2 बचेगा। तो 2 में 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 सॉलिड 18 पाई बचना चाहिए यहाँ पर। एंड इन दिस क्वेश्चन 2 1/3 22/7। सो 3 से हम लोग ने 3 कैंसिल किया सिंपली। 1 2 से 1 2 ये कैंसिल हुआ और 2 से 2 ये कैंसिल हुआ। सही तो है 3 5। ठीक, यहाँ पर वैल्यूज कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये अगर 22/7 को कांस्टेंट कर देते हैं तो 22/7 में ये पोर्शन क्या बचा आपके पास? सिंपली 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 18 मीन्स 18 22/7 का मतलब पाई प्लस इस पोर्शन में क्या बचा? ओनली 3। अगर इसको पाई सपोज कर देते तो कितना होता है? 3 पाई। 3 पाई और 18 पाई मिलके क्या हुआ? 21 पाई। एंड 21 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 7 1 7 7 3 ज़ा 21 22 3 ज़ा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या फाइनल हुआ हमारा? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन ओके। थर्ड क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा है। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो गुलाब जामुन में सारा दिमाग डाइवर्ट हो गया, कैलकुलेशन कहीं प्रॉब्लम न कर जाए। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और वो भी कोई नॉर्मल रसगुल्ला नहीं है, बट मिलता है स्पेशली निराला सुलाखी हाई फाई दुकानों में मिलता है। ठीक है, ओके। सिलेंड्रिकल शेप में यही हुआ कि आपके पास गुलाब जामुन का शेप होगा, वो कन्फर्म है कि एक पॉइंट पे सिलेंड्रिकल शेप होगा और जो उसके एंड में होंगे वो एक तरीके से कैप्सूल शेप में हेमीस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया। अब कंडीशन में क्या गिवन है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स
with length 5 centimeter. Total length of रसगुल्ला 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. तो diameter कितना है 2.8 centimeter. तो फाइनली क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट हो जाएगा और 1.4 रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा. क्लियर. बट अब हमारे पास इतनी हाइट नहीं पता है ना. देखा जाए तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट नहीं मालूम, बट टोटल लेंथ कितनी है 5. उस 5 में से एक ये आपका रेडियस 1.4 दिस पोर्शन एंड 1.4 अगेन. तो 1.4 1.4 2.8. तो 5 में से 2.8 सब्ट्रैक्ट हुआ कितना आएगा 2.2 सेंटीमीटर. तो फाइनली हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.4 सेंटीमीटर एंड सिंपली अब कुछ बचा ही नहीं. ठीक, इसकी हाइट की जरूरत हमें नहीं है. तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जीजे है ना. वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आपके पास क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई आर स्क्वायर एच एंड 2 मल्टीपल ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब. आई थिंक रेडियस कॉमन है तो इसमें कोई सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो पाई आर स्क्वायर तो मिनिमम कॉमन क्या ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर में बैलेंस होगा h प्लस 2 2 जा 4/3 ओनली r. ओके, पुटिंग द वैल्यूज 22/7 एंड रेडियस मीन्स 1.4. 1.4 को फ्रैक्शन में कर दिया जाए. 1.4 का डेसिमल हटाएंगे 10 हो जाएगा. तो इसको क्या लिखेंगे 7/5. तो 7/5 इंटू 7/5 इन द ब्रैकेट हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2. तो 2.2 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2.2 का फ्रैक्शन 11/5 ना. 2.2 डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो 11/5 प्लस 4/3 एंड r मीन्स 7/5. ठीक, 7 कैंसिल. सो 22 इंटू 7/5 इंटू 5 इन द ब्रैकेट टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम कितना आएगा 3 इंटू 5 5 कैंसिल 3 रिमेन 11 3 जा 33 प्लस 3 इंटू 5 टोटल कैंसिल 7 4 जा 28. अगेन 22 इंटू 7/5 इंटू 5 इंटू 33 प्लस 28 8 3 11 की 1 कैरी 1 3 2 5 1 6 61/5 3 15 या 3 इंटू 5. आई थिंक कोई नंबर यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है. तो सिंपली अब क्या करना पड़ेगा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने का जो आएगा 61 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 5 25 5 3 15. ओके, या 5 5 25 25 5 125 125 3 375. तो जो वैल्यूज आएगी उसको 375 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. जब 375 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आपकी बनेगी 25.5 सेंटीमीटर क्यूब. 25.05 सेंटीमीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. सिंस कितने गुलाब जामुन है 45. ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 25.05 मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टोटल गुलाब जामुन इज
45। ये जो आएगा इसका आंसर सेव करेंगे। बट हमको ये फाइंड नहीं करना है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 25 gulab jamun when a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। ठीक है, तो हमको जो निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिरप इज इक्वल टू कितना निकालना पड़ेगा, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालने के लिए 30% है, तो 30/100 ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम टोटल कितना निकाला, 1 रसगुल्ला का वॉल्यूम निकाला ये, तो 45 रसगुल्ला का वॉल्यूम निकलेगा इतना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25.05 इंटू 45। फाइनली जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, ओके, और सिंपली कैंसिल करना तो कर सकते हैं, जो भी इसको कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग का आंसर जाके बनेगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, आर इन सिंपल फॉर्म 338 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आंसर है, ओके। तो एक तरीके से आपका राउंड ऑफ हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन में आंसर है। क्लियर। तो फाइनली इसमें निकालना क्या था, हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सिरप की वैल्यूज निकालनी थी कि जब किसी जार में अगर हम लोग रसगुल्ला या गुलाब जामुन को डिप करेंगे तो उसमें जो सिरप यानी शीरा का जो फॉर्म रहेगा वो क्या होगा, अप डायरेक्शन पे जाएगा। तो कितना इंक्रीज कर जाता है उसके हिसाब से, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप हमको यहाँ निकालना है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15, 10, 3.5. The radius of each of depression is 0.5 and depth 1.4. Find the volume of wood in entire stand C। अच्छा क्वेश्चन है, बनाए कभी पेन होल्डर इस तरह का? ओके, क्वेश्चन की मीनिंग क्या कहते हैं, क्वेश्चन में एक तरह से वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक में उन्होंने 4 पेन्स को डिप्रेस यानी सेटअप करने के लिए एक शेप दिया होगा। तो पेन की जो नीचे की टिप या नॉब होती है, सिर्फ इस चीज़ को देखो तो क्या होता है, कोन शेप होता है ना इधर पोर्शन, ये पोर्शन सिलेंडर शेप हुआ, बट ये क्या हुआ, इसका टॉप कोन शेप हुआ। ठीक, तो इस कोन शेप को सपोज कि वुडन ब्लॉक्स आपका इस फॉर्म में है, तो जो कोन शेप बनेगा वो इस तरह से क्या होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अमूमन कोन हम लोग कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे। अब यहाँ पर कोन का बेस कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तभी तो पेन डिप करेगी। ठीक, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर जो कोन का डायमेंशन गिवन है, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड रहने दीजिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा, उसमें से हम लोग अपना वॉल्यूम ऑफ 4 पेन शेप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इंटायर वुडन एरिया हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो इस तरीके से कितना डिप्रेशन है वहाँ पे, 4 टू होल्ड पेन। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर दिस जाने दीजिए। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है कितना है, 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4। तो जो डेप्थ होगा वो मेरी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand is equal to what, volume of cuboid, माइनस कितने पेन होल्डर में आपने क्वेश्चन किया है, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ये कॉनिकल शेप। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बना, लेंथ ब्रेड्थ
height 4 into 1/3 pi r square h. So putting all the values from the given question and all the dimension in centimeter. ओके, ये डाउट रहता है, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है तो हमारे लिए और इजी है. तो लेंथ इज 15, ब्रेथ 10 and height 3.5 minus 4 into 1/3 pi means 22/7 and radius of cone means what? 0.5. तो 0.5 को लिख देते हैं 5/10. 5/10 का मतलब 1/2. 1/2 into 1/2 and height of the cone is 1.4. Again 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 14/10. 14/10 का मतलब 7/5. 7/5. समझ में आ रहा ना? डायरेक्टली, क्योंकि फ्रैक्शन में रखने से वैल्यूज हमारी कैंसिल होंगे, डेसिमल में फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्लियर? तो इसका हम लोग डेसिमल रिप्लेस करेंगे तो 10 से 10 होल कैंसिल हो जाएगा. तो 15 into 35 सेव कर लेते हैं. एंड अगेन कंडीशन क्या सॉल्व होगी? 7 7 टोटल कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 2 जा 4 होता है और 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचा अपने पास? 22 और अपॉन में क्या बचा? 5 3 जा 15. फिर इसका 15 एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक, जो आएगा वो आंसर होगा. बट फाइनली आंसर आना भी चाहिए. हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं? 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू चली जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब. यानी वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इज 523.53. यानी कितना? 4 पेन शेप देने के बाद जो वुडन का हमारे पास वॉल्यूम बचेगा वो नेट वॉल्यूम इतना बचेगा. अंडरस्टूड? तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 to 8. ओके, अटेम्प्ट योरसेल्फ एट योर होम. In the next class, I think 13.3 will be started. Okay, thank you so much.